दक्षिणा अलग होती है। दान अगर आप देंगे किसी को, सपोज करिए आपने किसी को 10 किलो गेहूं दिए दान में, तो आपको 5 रुपए दक्षिणा में संग देने होंगे। 5 रुपए अगर नहीं देते हो तो वो 10 किलो का दान देना व्यर्थ हो जाएगा। दान के साथ दक्षिणा देनी पड़ती है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। चलो बेटा इतने आ जाओ, तो ऐसे खड़े आ जाओ करो तो हम करेंगे। चलो कितने खड़े करवाएंगे कलश वाली बेटियां? अच्छा अच्छा, कोई लाएगा वो 10-5 रुपया लेके दोगे ना, कितना होते हाड़ी है तो कोई पारसी देखो वालम वहां तो करे ही दे। भगवान कृष्ण ने यज्ञ संपन्न कराया, संतों को ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दी है। श्रोता बंधु, आपने सुना होगा क्या दक्षिणा तो हर समय यज्ञ में दी गई और हर युग में दी गई। पे सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा कौन से ब्राह्मण ने मांगी थी? आज तक कोई नहीं मांग पाया इतनी कीमती दक्षिणा। किसने मांगी? और आपने देखा होगा धरती जमीन यहां पर महंगी है, यहां से ज्यादा गोपी पर महंगी है, अलीगढ़ पर महंगी है, अलीगढ़ से चले जाओ नोएडा पर महंगी है, दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी है, उससे भी ज्यादा महंगी बंबई में। लेकिन सबसे ज्यादा महंगी धरती किसने खरीदी और किसके लिए खरीदी? वो वीर या दुनिया में बहे भारत में। सब बच्चे ध्यान से सुने, इतिहास पढ़ा होगा तुमने क्या, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जिंदे चिनवा दिए गए थे दीवार में, जिंदा आखिरी ईंट रखी गई थी। और तब भी ये पूछा अंग्रेजों ने कि तुम अब भी कह दो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अब भी बोल दो तो बच जाओगे दोनों। उन्होंने की अरे दुष्ट क्या धमका रहा है, तू आखिरी ईंट को भी लगाएगा तब भी यही जवाब आएगा कि भारत मां की जय हो। ताली बजा। तब भी यही आवाज आएगी कि भारत माता की जय हो। आखिरी ईंट लगा दी, लग गई। और जिसमें दोनों बेटा जिंदे चिनवा दिए, विचार करना बाप महतारी की हालत क्या होगी। उस समय उनकी समाधि के लिए जगह नहीं थी, इतनी भी जगह नहीं मिली कि उन दोनों नाहर बेटाओं की कोई समाधि भी बना देता। लेकिन समाधि के लिए जब जगह नहीं मिली तो उस समय सबसे आगे आए थे, उन सेठ जी का नाम था टोडरमल। टोडरमल तो उन्होंने कहा था कि सुनो, मैं केवल इतनी धरती चाहता हूं कि जिसमें दोनों बेटाओं की समाधि बन जाए, इतनी जमीन दे दो मुझे और उसकी कीमत बता दो। कीमत कितनी होगी? आज उन दोनों बेटाओं की समाधि बनाने के लिए विचार करो कितनी जगह चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2-2 मीटर लंबी और 1-1 मीटर चौड़ी। और पापी विदेशियों ने कह दिया कि जितनी जमीन तुम लोगे समाधि के लिए, उतनी धरती पर जितनी सोने की मोहर बिछ जाए उतनी दे देना। टोडरमल ने स्वीकार किया इस बात को, क्या तुम धरती पर सोने की मोहर बिछा दूंगा। धनवान कहते हैं इसे, वो थे धनवान। सोने की मोहर धरती पर बिछा दी गई, इतनी जगह दे दो जितने पर मैंने मोहर बिछा दी। पापी की नीयत बदल गई। फिर वो कहता है कि मैंने सोने की मोहर बताई, खड़ी है कि जितनी आ जाए उतने में जगह दूंगा। श्रोता बंधो, 2-2 मीटर लंबी और 1-1 मीटर चौड़ी धरती के लिए सोने की मोहर बिछा दी टोडरमल ने। अब तो दे दो, समाधि के लिए धरती दे दी। विचार करना कितना महंगा प्लाट बना होगा, क्या सोने की मोहर कितनी आई हुई खड़ी करके। और तब उस धरती को लिया, दोनों नाहरों की वहां समाधि बनाई। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने कहा था
कि टोडरमल, मैं परमात्मा से तुम्हारे लिए क्या मांगू जो तुमने मेरे मरे हुए बेटाओं का इतना बड़ा सम्मान किया है। मेरे बेटाओं के लिए धरती तुमने इतने रुपए में खरीद ली कि पूरे जीवन की जितनी संपत्ति थी वो सब लगा दी। क्या मांगू मैं भगवान से? श्रोता बंधो, आज ऐसे वीरों की बात सुनकर के आंखों में आंसू आते हैं। तो टोडरमल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम परमात्मा से केवल यह मांगना कि मेरे जीवन में कभी औलाद पैदा ना हो, केवल यह मांगना। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि दुनिया औलाद चाहती है, औलाद चाहती है और धन चाहती है। तो मैं सेठ जी केवल इतना जानना चाहता हूं कि धन और संपत्ति तो लगा दी तुमने मेरे बेटाओं के प्लॉट के लिए, और बदले में औलाद भी मांगी नहीं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने औलाद क्यों नहीं मांगी? तो धन्य टोडरमल ने जवाब क्या दिया था कि मैं औलाद इसलिए मांगना नहीं चाहता कि कल को मेरी औलाद पैदा होगी। देखिए कितना सुंदर जवाब था। वो इतिहास में नाम लिख गए, आज तक उनके नाम अमर हैं। ये कभी मरेंगे नहीं, न कभी मरते। तो टोडरमल ने जो जवाब दिया था वो आगे से पीछे तक सबको अच्छा हृदय में लगे तो ताली बजाना उसके नाम की। तब टोडरमल ने कही कि सुनिए महाराज, मैं औलाद इसलिए नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पैदा हों और मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो किसी दिन तुम्हारे वंश के सामने मेरे बच्चे तुम्हारी ये चांद न मार दें कि तुम्हारे बेटाओं की समाधि को मेरे बाप ने धरती करी, तुम्हारे बेटाओं की समाधि को मेरे बाप ने जमीन खरीद के दी। कभी मेरे संतान पैदा ही ना हो जो इस बात को कोई मेरा वंशज कहे आगे। धन्य ऐसे वीरों को। श्रोता बंधु, जीवन में एक बात ध्यान रखना, मैं सभी नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, औलाद पैदा नहीं होती है तो माता पिता रोते हैं। महतारी बाप इसलिए रोते हैं कि हमारे एक बेटा पैदा हो जाए, और फिर जब बेटा पैदा होता है, बेटा के कर्मों से जो दुखी होकर के माँ बाप फिर रोते हैं। ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है, 7 जन्म नरक भोगती है। एक बार भी औलाद के कर्म से अगर बाप के आंसू निकल गए, वो जीवन में सुखी नहीं रहेगा। गारंटी देता हूं व्यास, कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे वीर हुए धरती पे। तो सबसे ज्यादा कीमती जमीन वो खरीदी गई थी, और सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने मांगी वो भी सुनिए ध्यान से। कि जिस समय मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, लंका पे, तो श्री राम ने एक यज्ञ करना चाहा, सागर की पार पे यज्ञ करना चाहा। तो सबसे बड़े बूढ़े जामवंत, तो जामवंत ने कही भगवान राम ने कि मैं यज्ञ तो करना चाहता हूं पर पंडित को आवे, कौन करेगा यज्ञ? उस समय जामवंत ने कहा कि महाराज मोई पूछो। तो आज के समय में 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी है, और उससे बड़ा कोई पंडित नहीं है जिसका नाम है लंकापति रावण। विश्रुवा जैसे ब्राह्मण का बेटा है, पुलस्त जैसे ऋषि का नाती है। अगर आप यज्ञ करवाएं तो रावण पर करवा। भगवान राम बोले बात तो चली रही है, उसी से लड़ाई चल रही है। तो महाराज लड़ाई भले ही चल रही है पर नौतवे में बुराई को सुनाए, देखें आने के ना। तो फिर जाएगा कौन? लिवावे को जावे। जामवंत ने की हम जाएंगे। तो जैसे ही जामवंत लंका में पहुंचे, ध्यान रखना चौथापन था उस समय, बुढ़ापा था बिल्कुल। और जैसे ही जामवंत रावण के दरबार में पहुंचे, तो रावण ने बैठा तो लिया आदर से, आइए बैठिए। कहो कैसे आए हो रीछराज? कि महाराज हम इसलिए आए हैं कि मेरे प्रभु श्री राम यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ का यज्ञाचार्य हमने तुम्हें बनाया, तुम यज्ञ कर दो। रावण ने मुस्कुरा के कही कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें राम में और मेरे में दुश्मनाई चल रही है, दोनों में, और तुम राम के कुनबाते आए हो, तो तुम्हें मेघ हत्या के आगे में डर ना लगो? तुम्हें जामात को भेड़ तो क्या तुम राम के सबसे बड़े महामंत्री बदल के और तुम मेरे ही घरे आए हो ना बंदवा के डरवा दू? तो जामवंत मुस्कुरा गया।
और मुस्कुरा के कही, अरे रावण जा दल में ते मैं आयो बा दल को स्वामी इतना बुद्धि थी कमजोर काहे, इतना बुद्धि से कमजोर काहे क्या जिस समय मुझे भेजा है इधर को, और उसी समय उन्होंने अपने भैया लक्ष्मण से कह दिया है कि अग्नि बाण डोरी पर चढ़ा के लंका को सीधा कर दे। 4 घड़ी में अगर रावण में लौट के नहीं पहुंचा, 4 घड़ी के भीतर लौट के नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण का अग्नि बाण चल जाएगा, तेरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। मैं इतना कमजोर घर को कहूं जो तू समझ रहा है। अब बताओ यज्ञ को चलो। रावण ने मन में कही कि चलो यज्ञाचार्य नियुक्त किया है तो एक बार जितो पूछ लू कि यज्ञ है क्यों रही है। देखिए ये धर्म अवतार थे पहले। अरे दुश्मन भी मिला है, एक बात जीवन में ध्यान रखना, सामने वाला दुश्मन भी अगर तुम्हें मिला तो दुश्मनों खानदानी मिला तो रावण ने की जामवंत, तुम्हारे राम जो यज्ञ कर रहे हैं भाई यज्ञ को उद्देश्य कौन लंका पे जीत तो ना है, समझो का कही लंका पे विजय करवे को तो ना कर रहे यज्ञ। जामवंत ने की हाँ महाराज यज्ञ को उद्देश्य दिया कि लंका पे जीत हो। विचार करना, लंकापति से कह रहे हैं कि त्याग गढ़ पे जीत करवे के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो चलो मैं आ रहा हूं, तब भी मने नहीं की। और रावण जिस समय चला यज्ञ को, अब मन में विचार किया कि ये वेद नीति बताती है कि अगर कोई यज्ञ कर रहा हो वन में जंगल में तो भाई यज्ञ करवाए बाय पे अगर कोई सामान न होए तो जो यज्ञ करवे आता ताकि ड्यूटी बनती है बोले के आवे। तो राम वनवास में राम तक आदर होए, पूरी यज्ञ की सामग्री जितनी होते है वो सब रावण ने रथ में रखे। अपने में दुश्मन मिले तो ऐसा यज्ञ करने जब चला तो मेघनाथ से कही कि मेघनाथ अब एक कमी और रह गई है। कौन सी? कि कमी ये रह गई है कि राम यज्ञ करेंगे और जब तक राम की धर्म पत्नी बराबर में आहुति नहीं लगाएंगी तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो सीता को बुला करके रथ में बैठाया, सीता को रथ में बैठा करके जिस समय यज्ञ करने आया सागर की पार पे, वो यज्ञ भगवान राम का पूरा। जब यज्ञ पूरा हुआ तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े, तब कही महाराज आप इस समय लंकापति नहीं हैं, आप इस समय मेरे लिए मेरे यज्ञाचार हैं और आप एक महान ब्राह्मण हैं और मेरी तुमने यज्ञ कर दी तो अब यज्ञ में दक्षिणा का लोगे सो बताओ। रावण ने कही राम एक बात देखना, तुम पूरे जीवन रावण अंततः मर गया पर मरते दम तक रावण ने एक बार भी श्री राम नहीं कहा। केवल एक बार निकला था श्री राम, कब? जब अंतिम श्वास निकली थी तब, तात पहले नहीं गई। तब कही राम तुम वन में भोग रहे हो, वनवास भोग रहे हो, तुम जंगल में मारे मारे खुद ही डोल रहे हो, तुम दक्षिणा हुई का सो तुम दे दे हुए और महाराज देवे के लिए मेरी पूरी लंका सोने की है, मैंने तय यज्ञ कर दी, जाओ काम करो। भगवान राम कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, मेरी यज्ञ अधूरी रहेगी, जब तक दक्षिणा नहीं लेगो तब तक यज्ञ पूरी मानिए ना जावे। तो रावण ने कही कि दक्षिणा देना चाहते हो महाराज, बिना दक्षिणा के यज्ञ ना है तो सुनो दक्षिणा मैं अब मांग रहा हूं, दक्षिणा मांग रहा हूं। तो रावण ने भगवान प्रभु श्री राम पे जो दक्षिणा मांगी थी वो आज तुम्हें भी सबको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो उस 10 कंधर ब्राह्मण रावण के नाम की भी ताली बजा देना, बहुत योग्य था, बहुत विद्वान था। तब कही राम मैं दक्षिणा में ये मांग रहा हूं कि जिस समय जब दुनिया को छोड़ करके और मैं अंतिम श्वास लेने वाला हूं उस समय जो मुझ पे यज्ञ करवा रहा है वो राम मेरे सामने खड़ा हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस यही मांग रहा हूं कि जिस समय दुनिया को छोड़ करके जाऊं तब राम मेरे सामने खड़े हो जाए, बस यही मांगा था। और आपने देखा भी होगा
राम को अंतिम समय सामने खड़ा होना, यह सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा थी। इससे ज्यादा कीमती दक्षिणा आज तक किसी ने नहीं मांगी। और जो टोडरमल ने धरती खरीदी थी, उससे ज्यादा कीमती कोई जमीन नहीं खरीद पाया था, वो भी और के लिए। श्रोता बंधो, जिस समय यज्ञ पूरा हुआ था, भगवान कृष्ण आज अपने नगर द्वारका में चले नगर द्वारका में चले गए। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। ऋतुसर्वा नाम के एक ब्राह्मण थे। ऋतुसर्वा नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा और उनके लड़के का नाम था सुदामा। देखिए, आज समय मिल गया, बढ़िया तरह से सुदामा चरित्र सब ध्यान से सुनेंगे। क्या सुदामा के ऊपर गरीबी क्यों आई? गरीब थे, दरिद्र थे। और गरीबी आई क्यों? गरीबी इसलिए आई कि जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहे थे विद्यालय को, तो जब पढ़ने जा रहे थे तो दोनों ही रथ में बैठ करके जा रहे थे, दोनों रथ में। लेकिन दिखाई क्या दिया? सुनो भूप धरे ध्यान, अरे आज दो रथ में जाई रहे। अरे आज दो रथ में जाई रहे। कोई वरुण देवता को बने। अरे आज दो रथ में जाई रहे। पीछे पीछे संदीपन जिनको नाम विप्र के घर आई रहे। और संदीपन जिनको नाम विप्र के घर जाई रहे। और संदीपन जिनको नाम विप्र के मार्ग में रह जाई नजर जब पथ पे नारी है। एक ब्राह्मण मही पे परे मुसीबत तन पे भारी है। एक ब्राह्मण मही पे परे मुसीबत तन पे भारी है। भैया देख रहे घनश्याम सब कछु हृदय में डांटो। तलबा के बीच में घुसो विप्र के एक कठिन काटो। तरवा के बीच में घुसो विप्र के एक कठिन काटो। और तरवा के परीक्षित महाराज ध्यान से सुनना। ब्राह्मण के पैर में कांटा लग गया था, कांटा तलवा में लग गया था। तो कन्हैया रथ से कूद गई। इस बात को सभी ध्यान से सुनना। वाहन से उतरना और वाहन से कूदना दोनों ही बात अलग अलग है। उतरा कब जाता है? तुम कहीं रिश्तेदारी में जाओ, बढ़िया तरह कोई आदर कहे कि आओ सा, तो तुम 1 मिनट की जगह पर 5 मिनट में उतरो होले होले। और अगर किसी पर मुसीबत दिख रही हो, काऊ के सामने आपत्ति हो गई 1 मिनट में मर सकता है, तो तुम पर वाहन पर फिर होले होले उतरो कूद होए। आज कन्हैया रथ से कूद गई। क्या? अरे पैर करते पकड़ लो। अरे पैर तो करते पकड़ लो। की कड़को काटो घुसो हाथ हरनी जकड़ लो। की कड़को काटो घुसो के हरने कर
रहे लेकिन कांटा हाथ से नहीं खींचा। जब कांटा हाथ से नहीं खींचा, आज भी विचार करो, छाती पे हाथ धर के देखो सब। मैं तारी क्या तुम्हारे बेटा के अगर कांटो लग जावे तो तुम पिन निकालो, सुई निकालो और तो पेश ना पड़े तो फिर डॉक्टर पे ले जाओ, यही तो करो। लेकिन बाहर मेरे ठाकुर जब हाथ से कांटा नहीं खींचा और तब कर्म कौन सा किया? अरे बात कछु बनी न बात नुती, नहीं हाथ से काटो खींचो पकड़ी लो तब हरे दांत नुती। अरे नहीं हाथ से काटो खींचो पकड़ी लो तब हरे दांत नुती। ओरे नहीं हाथ से काटो खींचो पकड़ी लो। बाहर मेरे कन्हैया आज कांटा हाथ से नहीं खींचा तो मुंह से पकड़ लिया, दांतों से। और जैसे ही दांतों से कांटा खींचा है, एकदम सुदामा धरती पर गिर गए। जब धरती पर गिरे, एकदम कन्हैया ने उठा करके छाती से लगाया, छाती से। बहुत गरीब ब्राह्मण थे और विचार करना, यारी जब होती है तो मित्रता गरीबी अमीरी नहीं देखती। और वे मणियों के प्रकाश में रहते थे, सोने से भवन बना हुआ था ताकि मालिक, और आज वह गरीब ब्राह्मण को छाती से लगा लिया। और तब ब्राह्मण कह रहे हैं सुदामा, क्या कही? हाथ जोड़ी की बोली रहे कोई आखिर तीरा भयो जारी, काटो खींच द होया तनु दे, आज तिजरी गई तुमते यारी। कन्हैया तुमने मेरा कांटा पैर में दे, विचार करनो, वो तो मित्र ने मित्र का कांटा खींचा, आज पांव खींच में निसर रहा हो तो मेहता ही ना खींचा ही दांतन दे दो। कितना बड़ा कर्म किया उसने। तब कि भैया तुम मेरे मित्रों में तुम्हारा मित्र हूं, छाती से लगा लिया। तो सुदामा ने आखिर में आंसू भर के कहिया कि सुनो, आज तुमने तो कांटो निकाल लिया, पर स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं,